प्रोत्साहन या अनुमोदन देता है वो क्या कहलाती है? सहायता। संचार प्रक्रिया से शुरू होगी वह व्यक्ति जो संदेश प्रसारित करता है उसे कहते हैं प्रेषक। अच्छी बातचीत का तत्व है तो यह आवाज की गुणवत्ता। पत्र, मेमो, बुलेटिन और रिपोर्ट एक संचार है तो लिखित। गलत नेतृत्व विशेषता पर निशान लगाए तो इसका अर्थ अन्याय। कर्तव्य प्रेम या दायित्व के प्रति सच्चे वफादार होना एक गुण है तो यह है वफादारी का। किसका अर्थ हमारे जीवन में तनाव के स्रोत को पहचानना है, भावनाओं के साथ नकल करना, तनाव के साथ नकल कर निर्णय लेना, रचनात्मक सोच। इसका है तनाव के साथ नकल करना। उन शैलियों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी बैठक या सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि में भाग लेते समय अपनाने की आवश्यकता होती है तो वो होती है मुलाकात शिष्टाचार। सामाजिक कौशल में सुधार में शामिल है ईमानदार रहे और सावधान भी रहे। प्रेरणा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है इच्छा, कामना, चाहने का प्रयास करना, आवश्यकता, प्राथमिकता, ये सभी। इसका आंसर ये सभी। उच्च स्तर पर प्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है तो वह अपने राष्ट्र पर उनका विश्वास। चरित्र के गुण जो किसी को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं वह अच्छा चरित्र। अच्छा चरित्र व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्रमुख निर्धारक हैं तो यह है आपका जैविक भी है, संस्कृति स्थिति भी है, परिवार की स्थिति भी है और सामाजिक कारक भी है तो ये सभी हैं क्योंकि चरित्र के विकास के लिए या पर्सनैलिटी के विकास के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं। हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं तो ये सकारात्मक रवैया द्वारा। से व्यक्तियों में आत्मविश्वास पैदा होता है तो ये क्या कि सकारात्मक रवैये से आत्मविश्वास पैदा होता है। व्यक्तित्व का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट से है तो इसका है अभ्यास। नेतृत्व दर्शन के गुण जगाता है तो दर्शन भी, कौशल भी, रवैया भी, उपरोक्त सभी जगाता है। एनसीसी गतिविधियों, भागीदारी, समाधान कौशल के विकास में कैसे योगदान देती है? प्रोत्साहन देकर, निर्णय के अवसर प्रदान करके और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देकर, ये सभी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी के माध्यम से विकसित एक प्रमुख गुण नहीं है तो वह बेईमानी। प्रभावी संचार का सिद्धांत है एक समय में छोटे छोटे संवाद। सकारात्मक सोच व्यक्तिगत विकास को कैसे प्रभावित करती है तो आशावाद और लचीलापन बढ़ाती है, समस्या समाधान रचनात्मक को बढ़ावा देती है, समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी करती है तो ये सभी इसका आंसर। तनाव में भी प्रसन्न रहने की क्षमता होती है, ये कहलाती है हास्य की भावना। दो या दो से अधिक स्वतंत्र जो परिणामों के लिए जिम्मेदार साझा करते हैं तो होते एक टीम। तो निम्नलिखित में से कौन से अच्छे शिष्टाचार हैं? यातायात नियमों का पालन करना, यही इसका आंसर सही है। एक समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बातचीत करने वाले दो या दो से अधिक लोगों को क्या कहा जाता है तो टीम कहा जाता है। सामाजिक कौशल कैसे सुधारें तो आप पॉजिटिव रहें, ईमानदार रहें और जिम्मेदार भी बने। ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम की विशेषताएं हैं? सेंसरशिप और प्रत्यक्ष दबाव, निर्विवाद विश्वास, ये सभी। टीम में नेता बनने के लिए आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? ये होता है इसका पेशेवर ज्ञान की कमी भी हो या पेशेवर क्षमता का अभाव हो तभी वो आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है तो वाह इसका सही है। प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए क्या आवश्यकता है तो बेहतरी के लिए क्षेत्र का नेतृत्व करना। हमारे दिवंगत फील्ड मार्शल सैमो मोनेकर्सी ने 1971 के युद्ध में कौन सा नेतृत्व गुण दिखाए थे तो इसका था वह बहुत तत्पर थे, बहुत अच्छी निर्णय क्षमता थी उनकी और सैनिक के लिए स्टैंड लिया। उपरोक्त सभी। एक नेता अपनी टीम के रास्ते में आने वाली किसी बाधा को दूर करने के लिए और आवश्यकता होती है तो शारीरिक सहन शक्ति भी होनी चाहिए, मानसिक सहन शक्ति भी होना चाहिए, इसका आंसर है। संचार एक नेता का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, क्यों? इसका टीम तक संदेश ठीक से पहुंचाना। लेन देन करने वाले नेताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं तो मार्गदर्शन, सलाह और प्रेरणा देना। एक अच्छा नेता विचारक होता है तो एक अच्छा नेता जो विचारक होता है वो सतत होता है। नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के विचार, राय और विचारों को ध्यान में रखती है वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता क्यों हैं? क्योंकि उनके पास संचार कौशल सबसे अच्छा है, नीतियों को लागू करने का तरीका भी अच्छा है और उनकी उदारता भी अच्छी है। उपरोक्त सभी उनमें से कौन से एक महान नेता नहीं है? तो भगत सिंह। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता क्या नहीं है? तो नेता अनुशासन लागू करता है और उस पर भरोसा करता है। इनमें से कौन सा तांत्रिक नेता नहीं था? तो इस मोहम्मद अकबर। एक नेता की सभी साफ सुथरी क्यों होनी चाहिए थी? ताकि लोग उसके फैसले पर भरोसा करें, ताकि टीम अपने नेता की ओर देख सके। उपरोक्त सभी